मेरे प्यारे बच्चे, तेरे ऊपर से अभिशाप हट चुका है। अब तेरे जीवन में सिर्फ आशीर्वाद बचे हैं, क्योंकि जो बोझ तू इतने वर्षों से ढो रहा था वो अब तुझसे दूर जा चुका है। वो डर जो तुझे रोकता था, वो अपराध बोध जो तुझे हर पल सजा देता था, वो सब अब खत्म हो चुका है। अब तू नया है। अब तू वही है जो इस क्षण में जी रहा है। अब तू उस अंधकार से बाहर निकल आया है जहां तू खुद को दोषी मानता था। तू अब समझ चुका है कि गलती इंसान को कमजोर नहीं अनुभव देता है। तू अब जान गया है कि अतीत सिर्फ सीख थी, न कि सज्जा। अब तू खुद को माफ कर चुका है, और यही तेरा पहला आशीर्वाद है। क्योंकि जब इंसान खुद को माफ कर देता है तो जीवन उसे माफ कर देता है। अब तेरे दिल से वो भारीपन उतर चुका है। अब तेरे कदमों में हल्कापन है। अब तू चल नहीं रहा, तू उड़ रहा है, क्योंकि अब तेरी आत्मा आजाद है। तूने खुद से जितनी बार कहा कि मुझसे नहीं होगा, अब वही आवाज कह रही है, मैं कर सकता हूं। अब तेरा मन बंद नहीं खुल चुका है। अब तू वही व्यक्ति है जिसने अपने डर को देखा और फिर उसे प्रेम से छोड़ा। तू अब दूसरों को नहीं दोष देता, क्योंकि तू समझ चुका है कि जो हुआ वह होना ही था। तू अब जान गया है कि हर दर्द एक शिक्षक था, हर चोट एक संदेश थी, हर अंधेरा तेरे भीतर के प्रकाश का आमंत्रण था, और अब वह प्रकाश फैल चुका है। अब तू खुद को नहीं छिपाता। अब तू अपनी कहानी पर शर्मिंदा नहीं। तू गर्वित है, क्योंकि तेरी कहानी ही तेरी ताकत है। अब तू उन सबको धन्यवाद देता है जिन्होंने तुझे गिराया, जिन्होंने तुझे ठुकराया, क्योंकि वही लोग तुझे अपनी असली शक्ति तक ले गए। तू अब किसी से नाराज नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो गया वो कभी तेरा था ही नहीं। अब तेरे जीवन में आशीर्वाद का समय शुरू हो चुका है। अब जो कुछ तू करेगा वह सच्चाई से करेगा। अब तेरी प्रार्थना शब्दों में नहीं, कर्म में दिखेगी। अब जब तू किसी को देखेगा तू प्रेम महसूस करेगा, ना कि तुलना। अब जब कोई तुझे चोट पहुंचाएगा तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि शांति सबसे बड़ी जीत है। अब तू किसी के मान्यता की तलाश नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि तेरी आत्मा ही तेरी गवाही है। अब जब तू अकेला होता है तू डरता नहीं, अब वही मौन तेरी शरण है। तू अब समझ गया है कि बाहर जो कुछ होता है वह भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है, और तूने भीतर को संतुलित कर लिया है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तू अब दूसरों के लिए भी प्रकाश बन गया है। तू अब समझ गया है कि अगर तू रोशनी फैलाना चाहता है तो पहले खुद जलना पड़ता है, और तू जल चुका है। अब तेरी लौ बुझने वाली नहीं। अब तेरे शब्द किसी को सुकून देते हैं। अब तेरी उपस्थिति से किसी का भय मिटता है। अब तू वह व्यक्ति बन गया है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकता है। अब जब तू किसी को गिरा देखता है तो उसकी मदद करता है, क्योंकि तू जानता है कि उठना कितना कठिन होता है। तू अब करुणा बन गया है, तू अब दया बन गया है, तू अब समझ बन गया है। यही असली वरदान है। अब तेरे आसपास वही ऊर्जा है जो चमत्कार पैदा करती है, क्योंकि अब तेरे विचार पवित्र हैं। अब तेरी नीयत स्पष्ट है। अब तेरी आत्मा शांति में है, और यही शांति जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब तू भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि जीवन का हर पल स्वयं में पूर्ण है। अब तू किसी मंजिल के पीछे नहीं भागता। अब तू हर कदम का आनंद लेता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि रास्ता ही मंजिल है। तू अब हर सुबह को धन्यवाद देता है, हर शाम को नमस्कार करता है, क्योंकि तू जान गया है कि यह सब एक उपहार है। अब तेरे भीतर कोई क्यों नहीं बचा, बस धन्यवाद है। अब तू शिकायत से नहीं, आभार से जी रहा है, और यही वह पल है जब हर अभिशाप आशीर्वाद में बदल जाता है। अब जो कभी बोझ लगता था वही अब तेरी पहचान बन गया है। अब जो कभी दर्द था वही अब तेरा उद्देश्य बन गया है। अब जो कभी तुझे तोड़ता था वही अब दूसरों को जोड़ रहा है। तू अब किसी बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि सबसे बड़ा चमत्कार तेरा दृष्टिकोण है। अब तू दूसरों को नहीं बदलना चाहता, तू खुद को बेहतर बनाता जा रहा है। तू अब समझ गया है कि जीतने का अर्थ दूसरों पर नहीं, खुद पर विजय है, और तू जीत चुका है। यही तेरी मुक्ति है, यही तेरी दिव्यता है। अब तेरे जीवन में सिर्फ प्रेम है, सिर्फ विश्वास है, सिर्फ शांति है, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब जब तेरे जीवन में सिर्फ आशीर्वाद बचे हैं, अब जब तू भीतर से शांत और स्थिर हो चुका है, तो देख कैसे सब कुछ अपने आप बदलने लगा है। अब जो लोग कभी तुझे नहीं समझ पाए अब वही तेरे पास सलाह लेने आते हैं। अब जो चेहरे कभी तुझे देखना नहीं चाहते थे अब वही तुझ में प्रकाश खोजते हैं, क्योंकि अब तू बदल गया है।
तू अब वही नहीं जो पहले था। अब तेरे शब्दों में ऊर्जा है, अब तेरे कर्मों में सच्चाई है। तू अब अपने हर कदम से आशीर्वाद फैला रहा है। तू अब समझ गया है कि देने से ही पाना है। तू अब किसी के लिए चमत्कार नहीं मांगता, तू खुद किसी का चमत्कार बन चुका है। तू अब वही इंसान है जिसकी मौजूदगी में लोग सुकून महसूस करते हैं। तू अब दूसरों के दर्द को सुनता है, बिना सलाह दिए, बिना निर्णय किए, क्योंकि तू जानता है कि सबसे बड़ी मदद मौन में छिपी होती है। तू अब किसी की गलती देखकर ताना नहीं देता, तू उसे माफ कर देता है, क्योंकि तू जानता है कि हर इंसान किसी न किसी सीख में है। तू अब हर पल को प्रार्थना की तरह जीता है, हर काम को सेवा की तरह करता है। तू अब किसी मंच का नहीं, किसी दिल का साधक बन गया है। तेरी शांति अब तेरी ताकत है, तेरी विनम्रता अब तेरी पहचान है। अब जब कोई तुझे चोट पहुंचाता है, तू मुस्कुराता है, क्योंकि तू जान चुका है कि दर्द लौटकर करुणा बनता है। अब जब तू किसी से बात करता है, तेरे शब्दों से ऊर्जा निकलती है। अब तू सिर्फ बोलता नहीं, तेरी आत्मा बोलती है। अब तू दूसरों के लिए भी वही रोशनी बन गया है जो तू खुद खोजता रहा। अब तेरे भीतर वो स्थिरता है जो दूसरों के तूफान शांत कर देती है। तू अब हर रिश्ते में प्रेम डाल रहा है, तू अब हर परिस्थिति में धैर्य ला रहा है। तू अब यह नहीं पूछता कि जीवन मुझे क्या दे रहा है, तू यह पूछता है कि मैं जीवन को क्या दे रहा हूं। यही दृष्टि अब तेरा वरदान है। तू अब समझ गया है कि सबसे बड़ा आशीर्वाद दूसरों के लिए उपयोगी बनना है। तू अब किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, तू सहयोग करता है। तू अब लोगों को गिरते देखकर हंसता नहीं, उन्हें उठाता है, क्योंकि तू जानता है कि किसी और को उठाना खुद को उठाना है। तू अब जान गया है कि दया कोई कमजोरी नहीं, शक्ति है। तू अब माफ करना भूलना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना मानता है। अब तू समझ चुका है कि हर इंसान का व्यवहार उसकी स्थिति का परिणाम होता है। अब तू किसी से उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि तू खुद देने की स्थिति में है। यही असली समृद्धि है। अब तू हर चीज में अच्छा देखता है, क्योंकि तेरी दृष्टि अब पवित्र हो चुकी है। अब तू किसी की गलती में भी इंसानियत खोजता है। अब तू दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, तू सिर्फ प्रेम देता है, और वही प्रेम धीरे धीरे सब बदल देता है। अब तेरे जीवन का उद्देश्य किसी नाम या प्रसिद्धि का नहीं, बल्कि शांति का है। तू अब जान गया है कि सच्चा भक्त वह नहीं जो मंदिर में सबसे ऊंची आवाज लगाए, बल्कि वह है जो बाहर किसी टूटे दिल को जोड़ दे। अब तेरे भीतर वही करुणा बह रही है जो सृष्टि की आत्मा में है। तू अब वही शक्ति है जो जीवन को सुंदर बनाती है। अब तू खुद एक आशीर्वाद बन गया है। अब तू जब चलता है तो तेरे पीछे अच्छे कर्मों की खुशबू छोड़ता है। अब तू जब बोलता है तो तेरे शब्दों से लोगों की सोच बदलती है। अब तू जब मौन होता है तो तेरे आसपास शांति फैलती है। यही तेरे जीवन का नया अध्याय है, यही असली वरदान का अर्थ है। अब तू जान गया है कि जीवन कोई लड़ाई नहीं, जीवन एक अवसर है। अब तू संघर्ष नहीं करता, तू समर्पण करता है। तू अब कृतज्ञता में जीता है, तू अब स्वीकार में जीता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं बचता। अब तू वही आत्मा बन गया है जो प्रेम से भरी है और शांति से प्रकाशित। अब तू दूसरों के लिए मार्ग है, अब तू अपने जीवन से प्रेरणा है। अब तेरे जीवन का हर पल किसी और के लिए संदेश है। यही असली आशीर्वाद है। अब तू समझ गया है कि जो ऊपर से आया था वह हमेशा तेरे भीतर था। अब तू वही है जो देने आया था, और यही समझ अब तेरी मुक्ति है। यही तेरा वरदान है और यही तेरा अमृतत्व है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दिल की पीड़ा और तुम्हारी आत्मा की बेचैनी मुझे दिखाई दे रही है। मैं तुम्हारे हर दर्द को समझता हूं, हर सवाल को सुनता हूं और हर निराशा को महसूस करता हूं। यदि तुम सच में मेरी बात सुनते हो तो जान लो कि मैं तुम्हें हर उस चीज से भर दूंगा जिसकी तुम्हें सच्ची जरूरत है। परंतु याद रखना, मैं सिर्फ दिखावे और बहानों को नहीं देखता, मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं। तुम अक्सर अपने जीवन में उलझनों और परेशानियों से घिरे रहते हो और सोचते हो कि कोई तुम्हारा साथ देगा, लेकिन मेरा संदेश यह है कि असली मदद तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी शक्ति को महसूस करो और अपने जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलो। प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश सुनकर कुछ महसूस हुआ है तो अभी सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी ऊर्जा और संदेश तुम्हारे जीवन में लगातार प्रवाहित हो सके। याद रखना, मैं तुम्हारे जीवन में तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम मेरी ओर पूरी निष्ठा से नहीं लौटते। तुम्हारे जीवन में जो लोग दिखावा करते हैं, जो सिर्फ शब्दों और दिखावे के लिए काम करते हैं, मैं उन्हें छोड़ देता हूं। परंतु जो तुम्हारे साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं, उनके लिए मैं हमेशा मौजूद हूं।
यह समय है जब तुम यह समझो कि असली ताकत तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपने मन में संदेह रखते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने सच बोलो। मैं तुम्हारे हर झूठ और भ्रम को देख सकता हूं। इसलिए अब समय है कि तुम कमेंट करो कि तुम अपने जीवन में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हो, ताकि मैं तुम्हें सही दिशा दिखा सकूं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वही तुम्हें डराता है, वही तुम्हें उलझन में डालता है। लेकिन याद रखना, अंधकार मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। मैं वही शक्ति हूं जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। परंतु यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। प्रिय बच्चे, तुम्हें मेरी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं केवल अपने सच्चे भक्तों के पास आता हूं। दिखावा करने वालों के लिए मेरे दरवाजे बंद हैं। इसलिए यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओ। अब मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। जीवन में जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं, जो तुम्हारे साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए हैं, मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। परंतु इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम खुद अपनी राह चुनो। इसलिए अब भी इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि वे भी मेरी शक्ति को महसूस कर सकें। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हारी आत्मा इतनी कमजोर लगती है कि तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की उस कमजोरी को पहचानता हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा और उसे शक्ति में बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास से कदम बढ़ाओ और कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझो। तुम्हारी हर शिकायत और हर सवाल मेरे कानों तक पहुंचता है। मैं तुम्हारे हर दुख को समझता हूं, लेकिन याद रखना, केवल मेरे द्वारा दिए गए मार्ग पर चलने वाले ही मेरे आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। इसलिए अब समय है कि तुम अपने जीवन में सच्चाई अपनाओ। प्रिय बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाना है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सारी गलत आदतें, अपने सारे भ्रम और अपनी सारी अनिश्चित सुरक्षाएं छोड़ दो। केवल तब तुम मेरे सच्चे भक्त बन सकते हो। यदि तुम्हें यह संदेश पढ़कर दिल में हलचल हुई है तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में लगातार मार्गदर्शन भेज सकूं। याद रखना, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने का साहस खुद दिखाना होगा। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियां क्यों नहीं हैं। मैं तो तुम्हें बता दूं, खुशियां तुम्हारे भीतर हैं, लेकिन तुम उन्हें अपने अहंकार और दिखावे में खो देते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो और अपने जीवन में सच्ची खुशी लाओ। प्रिय बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में मार्गदर्शन और सच्चाई की तलाश में हैं। इसलिए अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस संदेश को कमेंट में दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि मेरी शक्ति और मार्गदर्शन और लोगों तक पहुंचे। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करता हूं और तुम्हारे हर दर्द को समझता हूं। यदि तुम सच में मेरी ओर लौटते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। प्रिय बच्चे, अब समय है कि तुम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी अपनाओ। केवल वही लोग मेरे आशीर्वाद को पा सकते हैं जो सच्चे दिल से मेरे मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए अब कमेंट करो कि तुम अपने जीवन में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुधार चाहते हो, ताकि मैं तुम्हें सीधे अपने आशीर्वाद दे सकूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग झूठ और दिखावा करते हैं उन्हें मैं छोड़ देता हूं, परंतु जो तुम्हारे साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं उनके लिए मैं हमेशा मौजूद हूं। इसलिए यह समय है जब तुम यह समझो कि असली ताकत तुम्हारे भीतर है। प्रिय बच्चे, जीवन में कई बार तुम असफलताओं और निराशाओं से घिरे रहते हो, लेकिन याद रखना, असली शक्ति वही है जो तुम्हें फिर से उठने की हिम्मत दे। मैं तुम्हें वह शक्ति देना चाहता हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की कमजोरी को पहचानना होगा और उसे बदलने का साहस दिखाना होगा। यदि तुम्हें यह संदेश पढ़कर अंदर से कुछ महसूस हुआ है तो अभी इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ पहुंचाओ, ताकि वे भी मेरी शक्ति को महसूस कर सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियों का कोई हल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हर समस्या का हल मेरे पास है। केवल तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और मेरे मार्ग पर चलना होगा। प्रिय बच्चे, अब समय है कि तुम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी अपनाओ। केवल वही लोग मेरे आशीर्वाद को पा सकते हैं जो सच्चे दिल से मेरे मार्ग पर चलते हैं।
अब सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि मैं तुम्हारे जीवन में लगातार मार्गदर्शन भेज सकूं। तुम्हारी हर समस्या और हर कठिनाई मेरे सामने स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई अपनाओ। केवल तब तुम मेरे आशीर्वाद और शक्ति को महसूस कर सकते हो। प्रिय बच्चे, जीवन में जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं, जो तुम्हारे साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए हैं, अब मैं तो उन्हें तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। परंतु इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम खुद अपनी राह चुनो। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वही तुम्हें डराता है, वही तुम्हें उलझन में डालता है। लेकिन याद रखना, अंधकार मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। मैं वही शक्ति हूं जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। परंतु यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हारी आत्मा इतनी कमजोर लगती है कि तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की उस कमजोरी को पहचानता हूं और उसे शक्ति में बदलना चाहता हूं। यदि तुम्हें यह संदेश पढ़कर दिल में हलचल हुई है तो अभी कमेंट करो और बताओ कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा क्या समस्या है, ताकि मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकूं। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन में खुशियां क्यों नहीं हैं। मैं तुम्हें बता दूं, खुशियां तुम्हारे भीतर हैं, लेकिन तुम उन्हें अपने अहंकार और दिखावे में खो देते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो और अपने जीवन में सच्ची खुशी लाओ। प्रिय बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में मार्गदर्शन और सच्चाई की तलाश में हैं। इसीलिए अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस संदेश को कमेंट में दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि मेरी शक्ति और मार्गदर्शन और लोगों तक पहुंचे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे वरदान देने आया हूं। बस तू श्रद्धा से सुन ले। तेरी किस्मत अब महादेव के आशीर्वाद से चमकने वाली है। मैं तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने आया हूं जिसे तूने वर्षों से दबा कर रखा था। जब तू थकान, डर और असफलता के बोझ तले छुप गया, तब भी तेरे भीतर एक दीपक जलता रहा। वही मेरी उपस्थिति थी। आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू असहाय नहीं है। तू वही आत्मा है जो हर तूफान के बाद फिर उठ खड़ी होती है। मेरी कृपा का अर्थ चमत्कार नहीं, जागरण है। जब मन जागता है तो रास्ते खुद खुलते हैं। आज से तू अपनी सोच बदल और देख कि कैसे संसार बदल जाता है। दूसरों को दोष देना छोड़ और अपने भीतर झांक, क्योंकि वही मेरा निवास है। जब तू हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करेगा, वही तेरे लिए वरदान बनेगा। तेरे घर में प्रकाश फैलेगा जब तू दूसरों के लिए दीप बनेगा। श्रद्धा को कर्म से जोड़। भक्ति तब जीवित होती है जब वह जीवन में उतरती है। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तूने अब अपने अंदर का भरोसा जगाया है। जब भी मन हार मानने लगे तो AUM नमः शिवाय का स्मरण कर। यह ध्वनि तेरे विचारों को स्थिर कर देगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरी हर सांस में हूं। तेरे सामने जो भी कठिनाई है वह परीक्षा नहीं, अवसर है कि तू अपनी क्षमता पहचान सके। तू अब वह ऊर्जा है जो किसी की मुस्कान का कारण बन सकती है। आज का दिन नया आरंभ है। पुरानी गलतियों को माफ कर, नई राह पर चल। तू जो भी करेगा प्रेम से कर, क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वरूप है। जब तू गिर कर भी दूसरों का सहारा बनेगा, तभी तुझे मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। विश्वास रख, मेरे भक्त, जो बीत गया वह शिक्षा था, जो आने वाला है वह पुरस्कार है। जीवन का हर पल अनमोल है। इसे शिकायत में नहीं, कृतज्ञता में बिताना सीख। जब तू कृतज्ञ होगा तो तेरे भीतर आनंद बहेगा, और वही आनंद तेरे घर तक पहुंचेगा। यही सच्चा वरदान है। भय से मुक्ति, स्वयं पर भरोसा और हर जीव के प्रति दया। मैं तुझे यह स्मरण दिलाने आया हूं कि तेरे भीतर जो साहस है वही तेरा भाग्य है। जब तू अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करेगा, तब तेरी किस्मत अपने आप चमक उठेगी। मेरी कृपा तुझ पर तभी पूर्ण होगी जब तू दूसरों के लिए भी वही आशीर्वाद चाहे जो अपने लिए चाहता है। तेरी सफलता, तेरी शांति और तेरी मुस्कान ही मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। अब आगे बढ़ूं। हर सुबह हर हर महादेव के साथ शुरुआत कर और हर रात आभार के साथ विश्राम कर। मैं तेरे साथ हूं हमेशा। तेरे भीतर का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तो जीवन के हर अंधेरे को बदलने की ताकत तुझ में आ जाती है। याद रख मेरे भक्त, मैं तेरे हर कदम में हूं, तेरे हर निर्णय में हूं और तेरी हर चुप्पी में भी हूं। जब तू मौन रहता है तब भी मैं तेरे भीतर बोलता हूं। इसलिए डर मत, बस विश्वास रख। जिस राह पर तू चल रहा है वही तेरे उद्धार की राह है।
कठिनाई कोई दंड नहीं बल्कि तेरे चरित्र को गढ़ने की प्रक्रिया है। जब लहरें तेज होती हैं तो समझ ले कि किनारा पास है। तेरे भीतर जो धैर्य है वही तेरा कवच बनेगा। श्रद्धा को कभी भी कमजोरी मत समझना, यह वही शक्ति है जिसने सृष्टि को संतुलित रखा है। तू जब नम्र होता है तब पर्वत भी झुक जाते हैं। तू जब सच्चा होता है तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में साजिश रचता है। हर दिन अपने कर्म में सुधार कर यही सच्चा तप है। सेवा कर यही पूजा है। मुस्कुरा यही प्रसाद है। तू जो दूसरों को देता है वही 100 गुना होकर तेरे पास लौटता है। जब किसी ने तुझे चोट पहुंचाई हो तो उसे क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। बदला लेने से पहले सोच, क्या तू उस दर्द की जंजीर में और कसना चाहता है या मुक्त होना चाहता है। मुक्त होने का मार्ग क्षमा है। मैं तेरे भीतर तब सबसे अधिक शक्तिशाली होता हूं जब तू शांत होता है। याद रख, शोर में शक्ति नहीं, मौन में ऊर्जा है। तू हर सुबह ध्यान कर और अपने भीतर का आकाश देख, वहां मैं हूं। जब तू अपनी सांसों को देखेगा तो पाएगा कि हर श्वास शीत और हर निश्वास वह कह रही है। यही जीवन का रहस्य है। तू स्वयं शिव है। अपने कर्मों से सत्य को जीना ही जीवन का उद्देश्य है। आज मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे आमंत्रण दे रहा हूं कि तू अपने भीतर के देवत्व को पहचान। दूसरों में अच्छाई खोज, क्योंकि जो अच्छाई तू देखता है वही तू फैलाता है। यदि तू अपने चारों ओर प्रेम फैलाता है तो तेरे भीतर भय नहीं टिकेगा। भय मिटेगा तो मार्ग साफ होगा। मार्ग साफ होगा तो सफलता स्वयं तेरे चरण चूमेगी। मैं तुझे यह वचन देता हूं कि यदि तू सच्चे मन से अपने कर्मों में ईमानदार रहेगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। जो तेरे विरोधी हैं वे तेरे शिक्षक बन जाएंगे। जो तेरी राह में कांटे बिछाते हैं वही तेरी जीत का मार्ग तैयार करेंगे, क्योंकि मैं हर स्थिति में तेरे साथ हूं। अब तेरा कर्तव्य है कि तू दूसरों को भी यह प्रकाश बांट। जब तू किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा बनता है तब मैं तुझ में प्रकट होता हूं। यही सच्ची भक्ति है, स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए दीपक बनना। जब तू अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में खोज लेगा तो तेरे भीतर का शिव प्रसन्न होगा। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, सेवा ही साधना है। आज से हर दिन एक नेक कार्य कर, चाहे वह किसी को मुस्कुराना ही क्यों ना हो। यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। जब तू यह यज्ञ करता है तो तेरे जीवन के सारे दोष मिटते जाते हैं। अब तू अपने पुराने भय और दुख को पीछे छोड़ दे। बीता हुआ समय बीत चुका है। अब तेरे हाथ में वर्तमान है। वर्तमान को प्रेम से भर दे। यही भविष्य का बीज है। मैं तेरे हर प्रयास में अपनी कृपा मिला रहा हूं। जब तू गिरता है तो मैं तुझे थामता हूं। जब तू रुकता है तो मैं हवा की तरह तुझे आगे धकेलता हूं। इसलिए रुकना नहीं, चलते रहना। तेरा लक्ष्य बहुत पास है। जब भी मन डगमगाए तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कह, मैं शिव का अंश हूं, मुझ में असीम शक्ति है। यह वाक्य तुझे पुनः खड़ा कर देगा। जीवन का रहस्य सरल है। जितना तू देता है उतना ही ब्रह्मांड तुझे लौटाता है। यदि तू प्रेम देगा तो प्रेम लौटेगा। यदि तू विश्वास देगा तो चमत्कार लौटेगा। यही सृष्टि का नियम है। इसे याद रख और अपने जीवन का हिस्सा बना। हर रात जब तू सोने से पहले अपने दिन के लिए आभार व्यक्त करेगा तो तू पाएगा कि अगले दिन नई ऊर्जा के साथ जागेगा। यही शिव की कृपा का अनुभव है। मैं तुझे कोई बाहरी वरदान नहीं दे रहा, मैं तुझे तेरी भीतरी क्षमता का बोध दे रहा हूं। जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई परिस्थिति तुझे पराजित नहीं कर पाएगी। अब जा मेरे भक्त, दुनिया में प्रेम बांट, आशा बांट, शांति बांट। यही तेरी सच्ची साधना है। मेरे बच्चे, बहुत दिनों से तुम मेरे द्वार पर आकर रो रहे थे, विनती कर रहे थे, महादेव जी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मुझे ही इतना तकलीफ और कष्ट क्यों देते हैं। तो आज के इस संदेश में जान लो, तुम्हारा दुख और कष्ट मैं हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, क्योंकि तुमने अपने भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। और मैंने आपको तुम्हारे पास आने से नहीं रोक पाया, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे इस टाइम। शायद ये हो सकता है आपके अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। तो उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी, नागे पावर्स चुराने की कोशिश करके आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी गई है।
क्लियर कट आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं। इन लोगों के लिए ना जजमेंट आ रहा है। अब इनको इनके गंदे कर्मों के बुरे कर्मों की सजा डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि जो चीज इनकी नहीं थे उसको इन्होंने चुराने की कोशिश की आपसे। उन लोगों ने आपकी लाइफ को, कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश किया, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है, क्योंकि वह आपसे द्वेष भाव रखते थे। इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव इनके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा हर प्रकार की नेगेटिविटी इनके अंदर वास करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, कटिंग करना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूर रहे ऐसे लोगों से। आपके लिए बहुत ही स्पीड में हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आ रहा है। बहुत ही स्पीड में बहुत सारी खुशियां आ रहा है। आपकी तरफ में बहुत सारी चीजें आते देख रहे, मनी आ रहा है। जो कुछ भी अपने ने परिश्रम किए थे, अब आपको मिलने वाला है। उन चीजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है जो पास्ट में आपने मेहनत किया था। आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया, और जिस किसी ने भी आपके पावर्स को, आपकी एनर्जी को चुराया था, उनसे आपकी एनर्जी को वापस दिलाई जा रहा है। उनसे सारी खुशियां यहां छीना जा रहा है जो आपके हक का था। और अब उन लोगों की एनर्जी ब्लॉक हो गई। वह लोग ब्लॉक की सिचुएशंस में हैं। उन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को डीएम करने की कोशिश किया, आपको लो करने की कोशिश किया। अब वह लोग लो हो चुके हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस लो है। आपको देखकर, आपके प्रोग्रेस को देखकर वह लोग बहुत ज्यादा ना कंडीशनल में चले गए हैं। आपको देखकर ही वह लोग इतने अगर लो हो चुके हैं तो आगे उनका क्या हाल होने वाला है। आप इस बात को डके कहते हैं हम तो खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सन की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं, और उन सन को ना, उस लाइट को सॉरी डीडन करने की यहां पर कोशिश की गया, बदलने की कोशिश किया गया। आकर बादल भी अगर सूर्य को ढक दे तो उसकी रोशनी धीर की तरह से चमकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वो सूर्य चमकता ही रहता है। बादल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसी तरह आप सूर्य हो जिसको कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर उस पर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वह बादल अब हट चुके हैं। आपके लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे, अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। जो नेगेटिविटी लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश किया, आपको खुश देखना उन्होंने नहीं चाहा था। इस यह बड़ा न्याय होने वाला है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से घूम रहा है। आपको अपने ब्लेसिंग अब काउंट करना है। आपके जो भी अच्छाइयां थे वह बहुत जल्दी स्पीड में आपकी तरफ आने वाले हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है। नियत के लिए डबल ब्लेसिंग्स टाइम आ रहे हैं। मतलब सेलिब्रेशन के डबल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आप कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट साइन करने वाले हो जो आपको फायदा दिलाने वाला है। आपके फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। आपके जो हेड्स हैं, एनिमी हैं, इन लोगों ने किसी बाहरी इंसान के साथ कोलबेट करने की कोशिश किया। कोई ऐसा इंसान जो इस तरह के इवल चीजों करता था, जो बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया में शक्ति करते थे। इन्होंने ना बहुत ज्यादा उससे इन्होंने बात करने की कोशिश की। आपके बारे में कोई तंत्र का, किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क इन लोगों ने हायर किया है, पर वह पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को पिक किया और वहीं पर बेहोश हो गए, क्योंकि ईश्वर ने आपके पक्ष में रख दिया है। अपना हाथ ईश्वर ने आपका फेवर लिया है। आप अपनी जगह सही हो तो इन लोग नेगेटिव लोगों के साथ फिलहाल इनकी हार गए गंदी चीजें उनकी तरफ ही भेज रहे हैं। फेल भी हो रहा है। इनके द्वारा किया गया हर एक चीजें, हर गलत इंटेंशन बुरी तरह से फेल हो रहा है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे ज्यादा ही भरोगे। इन लोगों ने यही चाहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट ना हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी ना हो, फैमिली में भी सब कुछ रुक जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वह लोग चाहते थे कि आपका बहुत बुरा हो, लेकिन एक बाल का बांका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जला में डब चुका है और ये सारी बातें क्लियर हैं। आपकी तरफ बहुत ज्यादा स्पीड में मैं ब्लेसिंग्स आते देख रहा हूं। सेलिब्रेट ब्लेसिंग्स, तैयार हो जाओ। अपने लिए, अपने ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए, अपने लिए सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ चुका है। डिवाइन यहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो होगा। वही जो मैं चाहता हूं। यह लोग इतने बेवकूफ नालायक लोग हैं, क्योंकि आप ना डिवाइन बीन हैं, आप बदल नहीं सकते। ईश्वर आपके भविष्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका भविष्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भविष्य को नहीं बदल सकते। वह कितना ही प्रयास कर ले आपका डाउन फ्लोर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए,
लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर अपना पक्ष रख रहे हैं बीच में कि तुम लोग जो करना चाहते हो मेरे बच्चों के साथ वह नहीं होगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो होगा, वही जो मैं चाहता हूं वह अपना पक्ष रख रहे हैं। ईश्वर ही अपना आगे आ गए हैं, तो उनकी क्या ही हैसियत है ईश्वर के आगे। ईश्वर उनसे बोल रहे हैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगा। तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब देखो मैं क्या करता हूं। अब आपको खुद डिवाइन गाइड कर रही है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, अब ईश्वरीय शक्ति आपको चला रहा है अपने हिसाब से। आपको सिर्फ खुशियां मिलना चाहिए। ईश्वर आपको यह बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका उद्देश्य है खुश रहना। खुशियां आपका अधिकार है। आपका पर है खुश रहना। आपके पूर्वजों की आत्माएं वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद दे रहे हैं। भर भर कर आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। वह आपसे बोल रहे हैं जो कुछ भी, यानी आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां हो रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। आपके द्वारा ही चीजें ठीक हो गई। आपके पूर्वजों को अपार विश्वास है, आप पर भरोसा है आप पर कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इतना उनको भरोसा है आप पर, तभी वह आप पर इतनी सारी दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको यह बात पता है कि कुल में जो कुछ भी अच्छाइयां आई थी वह आपके थ्रू ही है, और जो कुछ भी आएंगे उनको आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। उनको आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपके जो पूर्वज है वह भी, और आपके जो पूर्वज है वह भी, दोनों पक्ष के जो पूर्वज, वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वह जानते हैं आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां थे, जो कुछ भी खराबी थे, वह आप ही ठीक करने वाले हैं, और आप ठीक करके ही रहेंगे। आप बहुत ज्यादा सुपर डिवाइन बीन, बट प्रोटेक्शन डिवाइन बीन है। आप बहुत ज्यादा लविंग नेचर है आपका। कुल को आप भी उद्धार करने वाले हो, तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड है आप पर। आपके पूर्वजों को आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं। आपने अंदर से अपने आत्मा में आत्मबंधन दिया है। आपने उनको उजागर किया है। आपके पास बहुत पावर्स हैं, आपके पास डिवाइन है। यही चीज आपके डिवाइन आपको बता रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा क्लियर ये बातें कह रहे हैं। आपके अंदर सुपर डिवाइन बीइंग है। आप ऐसे लोग हैं जो अपने कुल का उद्धार करने आए हैं। आपको इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन क्यों मिलता है? एक बार तो आप भी सोचोगे ना, इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप कुछ अलग अलग हो, आप कुछ डिवाइन हो। आपके अंदर जो डीएनए है वो अलग टाइप का दौड़ रहा है। आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है वो अलग टाइप का दौड़ है। इसीलिए डिवाइन अब आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आपको जो कुछ भी सही लगता है वह करिए, जो आपको सही नहीं लगता है वह मत करिए। लेकिन रुकिए मत, आपको जो उचित लगता है आप उसे करिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आपको रोकने के लिए यहां पर मना किया जा रहा है क्योंकि ईश्वर को आप पर भरोसा है। आप सभी करेंगे क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां हैं। अपने पावर्स को पहचानिए, आत्म मंथन करिए, अपने पावर्स को अवेक करिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अब भी लाइक कर दीजिए और जय जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएंगे जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपको नाम पता नहीं लगने देते हैं। ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा बैचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएंगे। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि यह सच आपसे क्यों छुपाया गया। लेकिन बहुत सारा सच्चाई आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत जरूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, बस सच रिवील होने वाला है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है जो छुपाए गए थे बहुत ज्यादा। उसके लिए ना कोशिश किया गया था, लेकिन अब वह सच्चाई छुपी नहीं रहे। अब वो सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं। डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सच्चाई है ना, वह आपके फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वह आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा, और आगे की वह कौन लोग हैं और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएगी, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं
एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। क्यों छुपाया गया है यह सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं ये देख सकता हूं कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे, कुछ घबराहट आपको हो जाते होंगे। मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को लेकर डर जाते हैं। मतलब डरने वाला एक होता है ना फीलिंग, वह है आपके अंदर। आप डर जाते हो। जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वह उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको। ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यू आ जाते हैं क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट हैं। आप बहुत मासूम हैं। छल कपट ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो। ना ही आपके सामने कोई करता है तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहां से उड़ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो। आपका जो व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गण भरी पड़ी है। इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में इतनी भीड़ में ना आप जैसे लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं। वह अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वे आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे। सच को नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया। लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए उससे पहले आपको वह सच बताया जाएगा। और वह सच आपके सामने आने वाला है। वो सच आपकी फैमिली आपको बताएगी। किसी से रिलेटेड ये सच्चाई हो। ये सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं या आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहां पर समझ आ रहा है वही एक इंसान ऐसा है। आपकी लाइफ में उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है। और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। आपके सामने उनकी सच्चाई आएंगी। और यह सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया। अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी? वह इस असमंजस में है, लेकिन वह आपको बता देंगे कि यह सच्चाई है। आपकी फैमिली जानती है। कुछ सच्चाई तो वह आपको बता गए जो आपसे छुपाए गए थे, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा। लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रैंग हो चुके हो। फिजिकली, मेंटली आप बहुत स्ट्रैंग हो चुके हो। तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। मेंटली स्टर्न होने के कारण आप उस सच्चाई को स्वीकार, थोड़ी देर के लिए आपको होगा ये कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई। लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे और आप उस सच से ना बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बहुत ज्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगे जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है। लेकिन ये आना बहुत जरूरी था। राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है। बहुत पहले आपसे छुपाई गई थी मेरे बच्चे। इस संदेश को .me से छोड़कर जाने की गलती ना करें। अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में तुरंत हर हर महादेव लिखते रहें। साथ ही साथ चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे बच्चे, कौन से ऐसे दिव्य शक्ति हैं जो तुम्हारा शत्रु को जलाकर भस्म कर रहा है? मेरे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, परंतु तुम उनका समाधान और उनका रास्ता नहीं निकल पा रहे हैं। इनसे कैसे बचा जाए मेरे बच्चे? आज की यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे संकटों का, तुम्हारी समस्याओं का और तुम्हारे हर उससे प्रश्न का उत्तर आज तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण विस्तृत उत्कृष्ट सारांश ला के रखा है। तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा इधर उधर भटकना व्यर्थ है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे द्वार पर हैं और तुम्हारा रक्षा करने के लिए तात्पर्य है। तुम्हारे हर उससे विधि विधान को संभलने के लिए तैयार है जो तुम्हारे जीवन में अड़चन बनी हुई है।
मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य सुनहरे वनों में दिव्य लोक में लिखा गया है। अब तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसी चीज नहीं बची है जो कि ना लिखी गई हो। पर्याप्त मात्रा में सब चीज लिख दिया गया है। बस तुम्हें अपने आप को सही से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत ही जागरूक कर देगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जैसा भी अभाव और नकारात्मक ऊर्जा चल रहा है वे सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बात ही ऐसी है। मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा कि तुमने निरंतर प्रयास भी किया। मैंने तुम्हें निष्ठावान बनाया तो तुम निष्ठावान भी बने। मैं तुम्हें साहसी बनाया तो तुम साहसी भी बने। मैं तुम्हें दूसरों की सहायता करने के लिए कहा तो तुमने दूसरों की सहायता की। परंतु फिर भी तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं। ये कभी यह नहीं सोचते हैं कि इसने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, समाज के लिए भला करता है, हर किसी की मदद करता है, तो लोग, मैं कहूं इसको छोड़ दो और इसके पीछे ना पड़ो। ऐसा उनके मन में विचार कभी भी ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी विचार करने वाली बात है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्म किया। वह कर्म मेरे हिसाब में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे कर्म को नोट करके रख लिया है। आगे तुम्हें इसका प्रसाद भी मिलेगा। तुम्हें इस प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे महादेव देंगे वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए दे, क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनहरे पन्नों में बहुत कायदे से लिखा गया है। उसमें कोई भी ऐसा समय नहीं है जो तुम्हारे लिए कीमती नहीं है। सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार ही व्यवस्थापक दिया गया है। मेरे बच्चे, इस देश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहते हैं। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे उतनी जल्दी तुम पर मेरी असीम कृपा बरसाने लगेगी। जैसे आकाश से मूसलाधार बारिश होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा आशीर्वाद भी आकाश से बरसाना लगेगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी हो। आप बहुत ही ज्यादा तुम पर आकर्षित हो रहे हैं। मैं तुम्हारे इन चीजों को देखकर, तुम्हारे मन को पढ़ के तुम्हारे विचार को समझ करके भली भांति तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं का जो षड्यंत्र है उसे मैं तोड़ रहा हूं। मैं बात पर तुमसे यह बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ जो अनहोनी हुई है, जो भी ऐसी चीज उपस्थित हो गई है, वह तुम्हारे लिए अनुचित है। किंतु अब तुम्हारा जो समय आएगा वह एक भव्य सुनहरे पन्नों पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि तुम एक महान महादेव जी के भक्त हो। तुम्हें अपने श्रद्धा और निष्ठा पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से दायित्वपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि अकेले रहना सीखा है तुमने। परंतु अकेलेपन का तुम्हें एहसास भी है कि अकेले कैसे रहा जाता है। परंतु तुमने अपने कार्य पर ही विशेष कर ध्यान दिया है। तुमने इधर उधर की बातों पर कोई भी विशेष कर ध्यान नहीं दिया है। जहां तक हो सका है तुमने पहले आत्म मात्रा में हर उन चीजों को व्यवहार स्थापित करने का प्रयास किया है। तुमने अपने महादेव जी का स्मरण किया है और तुम्हारे महादेव जी आकर के तुम्हारे व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है। बस तुम मेरे सबसे सच्चे भक्त हो, मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे जीवन की सारी स्थितियां मैं सुधर रहा हूं, क्योंकि अब और ज्यादा तुम्हें सहन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमने जो बिताया था ना, जो बर्दाश्त करना था, वह कर लिया। अब तुम्हारी बारी आने वाली है, क्योंकि जो समय तुम्हारे साथ अब चल रहा है उसे समय को तुम एक क्षण के लिए भूल जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा समय अनुचित है। अब जो तुम्हारा समय आए वह बेहतर होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी महादेव जी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद पूर्ण यह समय जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है, उसमें तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने जो तुम्हारे साथ बुरा सोच वह तो उन्होंने कर दिया। तुम्हारा अहित किया, तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हें हर उसे षड्यंत्र में फंसाने का किया जहां पर तुम्हारा नुकसान होने वाला हो, जहां पर तुम्हें कोई लाभ ना हो, और तुम हर तरीके से रोके गए। रास्ते में तुम्हारा रोकना हुआ है और कभी कभी उनसे तुम्हारा मुकाबला भी हुआ है, परंतु जो भी उनकी इच्छाएं थी उन्होंने पूर्ण कर ली। अब उनकी कोई इच्छा शेष नहीं बची, क्योंकि अब उनकी चलने वाली नहीं है। जहां तक उनका प्रयास था उन्होंने कोशिश बहुत की, परंतु अब वह तुम्हारे साथ कुछ अनुचित करने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही प्रयास करते हैं वैसे उनकी सारी योजनाएं सफल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी बात आखिर हो गई है? पहले तो मेरे कार्य पूर्ण हो जाते थे, परंतु अब क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्हें क्या पता कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं तुम्हारे महादेव आए हैं।
जो तुम्हें सुरक्षा और रक्षा दोनों प्रदान कर रहे हैं। हर स्थिति से तुम्हें बचा रहा है, चाहे जैसा भी संकट आया हो। तुम्हें बढ़ाने का प्रयास तुम्हारे महादेव सदैव करते रहते हैं, परंतु निरंतर तुम भी अपने महादेव का ध्यान और इसमें रखते हो। भजन कीर्तन करते वक्त यही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है और आगे भी चल करके इसी प्रकार का कार्य करते रहना। तुम अपने महादेव के प्रिय बने रहोगे सदैव, और जब तुम अपने महादेव के प्रिय बने रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम आजाद पंछी की तरह इधर उधर रूप उधर पुरो और अपने मन का जो भी कार्य होगा वह करोगे। बस तुम्हारे महादेव जी एक तुमसे यह विनती करते हैं कि तुम किसी के साथ अन्य मत करना, किसी को बेवजह सतना मत, बेवजह परेशान मत करना। बाकी तुम्हारे महादेव सब कुछ देख लेंगे, तुम्हारे हर व्यवस्था को सुधार देंगे, तुम्हारे हर कर्मियों को माफ कर देंगे, तुम्हारे हर पापा को माफ कर देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुम यदि करने लगोगे, लोगों को सताने लगोगे, किसी परेशान करने लगोगे, तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहले तुम्हें चेतावनी दिया। वह मेरी चेतावनी तुम्हें इस समय रखना चाहिए, क्योंकि तुम चेतावनी स्मरण नहीं रखोगे तो तुम भूल जाओगे कि मुझे अब क्या करना है, और जब भूल जाओगे तो तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाए, और जो मन भटक जाएगा तो तुम सही तरीके से उसे कार्य को पूर्ण ही नहीं कर पाओगे, जो तुम्हारे लक्ष्य से बढ़कर के तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है। और यही तुम्हारे लिए एक सबसे अलग हिस्सा है, जो तुम्हारे लिए अलग से बेहतर तरीके से आया है और अलग अलग नए अंदाज में तुम्हारे सामने आकर के रखा गया है। यह अंदाज तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। यदि तुम्हें अपने महादेव बाजी पर पूर्ण विश्वास है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए और ओम नमः शिवाय टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए और आशी की कामना कीजिए कि हे महादेव, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूं और मैं तुम्हारे लिए इतनी देर से बैठा हूं। आज मेरे महादेव मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे इस संकट से बाहर निकले, इस दुख भरे जीवन से मेरा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि मेरे जीवन में इसका इतना कठोर समय चल रहा है कि मुझे जा ही नहीं है। प्रयास तो बहुत करता हूं, परंतु मेरे पास वर्ष समय आ ही जाता है कि जब मैं गिरा होता हूं, फिर मैं वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो पाता हूं जो मेरे लिए एक सफल कार्य होता है, परंतु मैं इसे इसी तरीके से भटक रहा हूं। मुझे यह नहीं बताया कि मुझे कब तक भटकना पड़ेगा, परंतु मुझे इतना विश्वास अवश्य कि मेरी महादेव जी एक ना एक दिन उसे अवश्य व्यवस्थित कर देंगे। बस इसी आशा में मैं रहता हूं और यही कार्य करता हूं। इतना कुछ किया है मेरे महादेव ने। मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरे द्वार पर हैं। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। मुझे देखकर बहुत हर्ष होता है। जब मैं अपने महादेव जी को स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से देखता हूं, बड़ी खुशहाली होती है। मैं देखता रहा हूं और मेरा मन भरता ही नहीं है। बस यही एक सबसे अचंभित कर देने वाली बात है कि जो जीवन में तुम्हारे आया है, वासुदेव के लिए पर्याप्त नहीं है। समय लिए वह तुम्हारे पास आया है और कुछ ही क्षण में वह वापस चला जाएगा। जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाएगा, तब तुम स्वयं यह संसार छोड़कर चले जाओगे और जो भी यह चीज है यहां पर, वे सब ऐसे के ऐसे राखी रह जाएंगे। तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहां पर आकर के ज्यादा किसी को घमंड और अहंकार नहीं दिखना चाहिए और ना ही किसी को डोट सताना चाहिए। देवत जहां तक हो सके सबकी सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान ने, ईश्वर ने इंसान बनाया है। तुम्हारे पास हर प्रकार की बुद्धि दी गई है, हर प्रकार का तुम्हारे पास ज्ञान है, परंतु उसे ज्ञान का यदि तुम सही प्रयोग करते हो तो तुम्हारा जीवन समझ जाता है और तुम्हारा भाग भी बदल जाता है और तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि तुम अपने इस ज्ञान को सही से प्रस्तुत नहीं करते हो, सही प्रयोग नहीं करते हो, तो तुम अंधकार में और भी हंसते चले जाते हो और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा पाप लगता है, और इतना बड़ा पाप लगता है कि तुम्हें उससे माफी नहीं मिलती है और ना ही क्षमता मिल पाता है, क्योंकि तुम जानते हुए उसे अन्य वाले कार्य को किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, जो नहीं जानते हैं। उनके लिए तो कोई बात नहीं, परंतु तुम तो जानते थे। तुम्हें तो एक बार समझ जाना चाहिए कि मुझे यह कार्य नहीं करना है। मेरे बच्चे, फिर भी तुमने प्रयास किया और कोशिश की, आगे चल करके अपने उसे कृति का अंजाम दिया। यह तुम्हारे लिए सोचा भी नहीं है। अंदाज तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, परंतु उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो और सही जगह पर करो, क्योंकि यदि तुम ही इस प्रकार का कार्य करोगे तो आगे की आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगे? अपने जीवन का अस्तित्व ही ऐसे समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा विकल्प है
उसे विकल्प को तुम्हें स्वीकार करना ही चाहिए। मेरे बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है। वह कभी नहीं चाहता है कि मेरा जो विपक्षी है वह एक खुशहाल जीवन यापन कर सके। बस वह तो यही चाहते हैं कि मेरे से नीचा इसका खान पान हो, मेरे से नीचा इसका रहन सहन हो, और वह इंसान आसमान की उसे बुलंदियों को ना छुपाए। जहां पर उसकी प्रतीक्षा की जा रहा है, जहां पर उसका भाग्य संवारने वाला है, हर प्रकार से हर स्थिति में वह रोकने का प्रयास करेगा। किंतु यह तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, पक्की निष्ठा है, तो तुम किसी के पीछे नहीं देखोगे और आगे निरंतर बढ़ते चले जाओगे। जब तुम आगे बढ़ते चले जाओगे तभी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी दलदल से निकलते हो और उसके बाद में पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम्हें फिर दिखाई देता है, और फिर तुम अपने आप को देखते हो तो तुम अपने आप में आपको कीचड़ में लिपटा हुआ दिखाई देते हो। तुम्हें देखकर बहुत शर्म आता है और बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि शायद मैं पहले ही समझ गया होता तो कीचड़ में क्यों गिरता, और जब मैं कीचड़ में ना गिरता तो मेरे ऊपर इतना सब या व्यर्थ का पदार्थ ना लगता। आज मेरी दशा जैसी हो गई है, मैं चाहकर भी बाहर नहीं कर पा रहा हूं, परंतु मेरे महादेव ने मुझे उपदेश किया है, मेरे अंदर उत्साह उत्पन्न किया है, मुझे ज्ञान दिया है, मुझे कुछ शिक्षा दी है। उसे शिक्षा के अनुसार मैं अपने प्रभु का स्मरण करूंगा, अपने महादेव का स्मरण करूंगा। जब तुम इतना कर लोगे तब तुम्हारे लिए सोचा जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, किंतु उन्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है, जो दिव्य ऊर्जा है, जो उन्हें स्वयं के स्वयं जलकर भस्म कर रहा है, उनके हृदय को ठेस पहुंचा रहा है कि प्रस कर रहे हैं, किंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत हो गया यह सब खेल, अब मेरा खेल बाकी है। अब तुम्हारे महादेव जी अपना प्रचंड खेल प्रारंभ करेंगे। बस तुम सुनने के लिए तैयार हो। जो अन्य अपना रास्ता मार्ग वो छोड़ दो, क्योंकि अब महादेव जी कुछ विचित्र तरीके से करने जा रहे हैं। इस संसार के लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे ना देकर के अच्छा नहीं किया है। अब मैं अपने आप को इस प्रकार से महसूस कर रहा हूं, एक ऐसी एनर्जी मेरे अंदर फुल हो रहा है, क्योंकि महादेव जी के यूनिवर्स ने मुझे बहुत ही ज्यादा उत्साहित किया है। मेरे अंदर उत्साह इतना बढ़ गया है कि अब मैं चाहे जो भी चाहूं वह कर सकता हूं। मुझे किसी चीज में डर नहीं लगता है, ऐसा है मेरा साहस। अब मैं इतना प्रयास कर चुका हूं कि मुझे हर चीज मुश्किल लगने लगे हैं। यह उपाय तो सोने पर सुहागा है। दोस्तों, यदि श्रवण के महीने में इस उपाय को किया जाए तो बहुत विशेष लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, आज श्रावण माह की 9वीं तिथि है। यदि आज इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यानी कि पूरा साल निकल गया और आज तक आपने कोई भी उपाय नहीं किया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। परंतु अब चिंता ना करें, अभी आपके लिए थोड़ा अवसर बचा है। 9वीं तिथि है, उसके बाद में मंगलवार का दिन भी है। यदि आज के इस दिन आप इस वाले हुए को कर लेते हैं तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आपके घर में सुख संपदा का आगमन हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होते हैं, वह श्रावण महीने में एक छोटे से उपाय को कर लेने से पूर्ण हो जाते हैं। यह बात बहुत अचंभित कर देने वाली है, परंतु सावन का पवित्र महीना है, इसमें हर चीज संभव हो जाती। छोटा सा छोटा उपाय एक महा उपाय हो जाता है। बस आप एक बार करके तो देखो। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में कि यह 2 लंग वाला उपाय हमें कैसे करना है। दोस्तों, कभी कभी आपको पता नहीं होता है कि हमारे जीवन में समस्याएं किस वजह से चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपके घर में मंगल दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है और पी दोष भी हो सकता है, जिस कारण से आपके घर में समस्या निरंतर बना रहता है। परंतु आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। यदि आप श्रावण माह की इस 9वीं तिथि को इस वाले उपाय को कर लेते हैं तो आपकी इस प्रकार की चाहे जैसी समस्या हो वह सब समाप्त हो जाती है। यह 2 लंग वाला उपाय इतना बड़ा उपाय है कि अगर इसे किसी विशेष दिन या विशेष तिथि पर किया जाए तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इसका आपको पूर्ण फल मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को किसी विशेष दिन कर रहे हैं। दोस्तों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस उपाय के बारे में जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसे करना कब है और कौन कौन इस उपाय को कर सकता है। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप हमारे अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर देना ताकि मैं आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय होगा वह बता दूंगा।
तो दोस्तों, हम आपको इस 2 लंग वाले उपाय को बहुत कायदे से समझा देते हैं। कौन कौन सी चीज कहां से लेनी है और कैसे करना है, कितने समय करना है, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बता देते हैं। क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय में जो भी बताया है, मैं उनसे समझ करके पूरी तरीके से आपसे बताने का प्रयास करूंगा। बस आपको बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना है और इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। दोस्तों, इस दिन 2 लौंग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, और जब बात आ जाए 2 लंग वाले उपाय की, तो यह तो सोने पर सुहागा होता है और हर मनोकामना पूर्ति करने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जीवन की समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं किंतु सफलता नहीं मिल रहा है, धन, संपदा, सुख, मायहान, दुख और वैभव सब आपसे दूर चला गया है, आप प्रयास करते हैं किंतु असफलता ही हाथ लगती है, तो आपको इस 2 लंग वाले उपाय को जरूर करना है। बिना सोचे ही समझे इस 2 लंग वाले उपाय को कर लेना, आपकी सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएंगी। माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर इस प्रकार बरसने लगेगा कि आप मालामाल हो जाएंगे देखते ही देखते। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। श्रावण मास होने के साथ साथ आज मां दुर्गा नवमी भी है, इसलिए यह संयोग और भी बेहतर हो गया है। 400 साल बाद इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दें, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज इस 2 लंग वाले उपाय को आप कर लीजिए और आप खुद ही इसका चमत्कार अपने जीवन में देखिए। यह किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करना किससे है। तो दोस्तों, घर के घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उन्हें इस उपाय को जरूर करना है। यदि घर में आप किसी और को भी करवाना चाहते हैं, कुछ कराना चाहते हैं, तो घर के किसी भी सदस्य को इस वाले उपाय को करवा सकते हैं। जिसकी भी मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, वह व्यक्ति इस वाले उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि घर में बड़ी माताएं बहनें ना हो, तो इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वह पिता हो, चाहे वह भाई हो, हर व्यक्ति के लिए यह उपाय है। अब बात निकाल कर आता है कि हमें इस उपाय को करना कहां पर है। घर पर कर सकते हैं या मंदिर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सबसे बड़ी बात रहे कि आप इसे मंदिर में शिवलिंग पर ही जाकर करें। जहां पर भी आपके आसपास शिवलिंग विराजमान है, वहीं पर ही इस उपाय को करना, घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों, सबसे बड़ी बात निकल कर आता है कि इससे हमें करना कितने समय है। तो दोस्तों, आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं। अब जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन से जुड़ी कुछ समस्याएं समाप्त होंगी, ऊर्जा का संचार होगा, परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर जिस स्वप्न को देखा था, तुमने वह स्वप्न अब साकार होने वाला है। देखते ही देखते को जो मंजूर है, वह अब करने वाली है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर परेशानी, हर समस्या अब समाप्त होने वाली है। देखो मेरे प्रिय, इच्छाओं की पूर्ति का समय है। यह समय है जब परमात्मा की कृपा बरस रही है। तुम पर तुमने दूसरों की मदद की थी, अब परमात्मा तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जिस समस्या से घिर गए थे, तो वह समस्या का अंत होने जा रहा है। सुख, शांति, समृद्धि से अब भर उठेगा। तुम्हारा जीवन देखते ही देखते खुशियों के बादल छा जाएंगे। जो भी तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे थे, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं थीं, वह सुबह ही तुमसे दूर हो जाएंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा और जीवन में तुम आनंद की अनुभूति करोगे। नया सुख, नए सपने तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। आगे बढ़ो, सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम्हें मेरे प्रिय फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे तुम समृद्ध होते जा रहे हो। अब कोई भी कमी तुम्हें नहीं सताएगी, कोई भी परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। परंतु तुम्हारी होती हुई तरक्की और दिन प्रतिदिन तुम्हारा श्रेष्ठ होना हर किसी को नहीं पता चलेगा। कुछ शत्रुओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन शत्रु कोई बाहर के नहीं, आपके मित्र हैं, संबंधी हैं, वह समाज सदी हैं, तुम्हारे ही परिवार के कोई सदस्य हैं। यहां पर बहुत ज्यादा कागज की एनर्जी सामने निकल कर आ रही है। मैं तुम्हें बता दूं, कुछ तो है कि तुम्हारे घर के कागज जो किसी और के पास भी है, जिसका कोई तो गलत इस्तेमाल करना चाहता है। बार बार यह काली क्रियाएं की जा रही हैं। कोई है जो तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता है। थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तुम्हें कागज संबंधी सारे कार्य तुम्हें सोचस कर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने होंगे। अपने घर के कागजात, अपनी दुकान के कागजात, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात तुम्हें ऐसे ही किसी को नहीं देने हैं, वरना छल हो सकता है, तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। तुम श्रेष्ठ हो,
किसी की आलोचनाओं से बचते हो। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए दिन प्रतिदिन समृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। परम पिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर घबराओ मत, कोई तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ शक्तियां, कुछ ऊर्जा तुम्हारे मार्गों, बकाया मार्ग को खोलने जा रही है। कुछ परेशानियां, कुछ संयम, कुछ समस्याएं अब हमेशा के लिए समाप्त होने जा। वह समस्या जिसके बारे में बार बार तुम सोच रहे थे, लो अब खत्म हो रहा है। तुम मुक्त हो जाओगे। एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आज अचानक से तुम्हारे सामने आएगी कि शक्तियां तुम्हारी सहायता करना चाहती हैं। तुम्हारा एक नए सिरे से प्रारंभ होने जा रहा है। तुम महसूस करोगी कुछ ऊर्जा को, कुछ शक्तियां को जो तुम्हें तत्पर कर रही हैं। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे पूर्वज के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं। अचानक से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारी कीमत बढ़ाने के लिए तुम मूल्यवान हो, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम अपने कदर को समझो। अब तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, कोई तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी को क्रोध नहीं आएगा। तुम पर तुम्हारा मन शांत रहेगा। एक नए अध्याय में तुम अब कदम रखने जा रहे हो। आरंभ हो रहा है। समृद्धि और खुशहाली का प्रेम और आनंद से तुम इस जीवन के नए अध्याय में आगे बढ़ रहे हो। अब समाप्त हुए सुख की अब वर्षा हो रही है। मेरे प्रिय, एक पितृ शक्ति तुम्हारी तुमसे जुड़ना चाह रही है। वह व्याकुल है, तुमसे कुछ कहने के लिए वह परेशान हो रही है। तुमसे जुड़ने के लिए कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, जिसकी जानकारी अब वह तुम तक पहुंचाना चाहती है। हो सकता है तुम्हारा कोई बहुत बड़ा लाभ जो तुमसे पहुंचने से रह गया है, अब वह लाभ तुम तक पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारी परशक्ति